हाय गाइस, क्या हाल है भाई। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी के सबसे पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉमर्स इजीली पे जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ, आपके प्यारे अकाउंटेंसी के मेंटोर के साथ टू कंटिन्यू योर उदय 2.0 बैच। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। और जैसा आप लोग जानते हैं, हम देखेंगे आज अपने प्यारे से सब्जेक्ट अकाउंटेंसी को, और आज से बधाई हो शुरू होने वाला है हमारा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में काफी डिस्कशंस हम कर चुके थे। आज से आप स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क ऑफ योर सब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी। एक्साइटेड हो सबके सब? बट हाँ, एक चीज थोड़ी सी सूचित कर दूं कि इवन इन द प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क हमें पहले शुरुआत करनी होगी थोड़ी सी थ्योरी समझने के साथ। थ्योरी के साथ ही आज भी हम थोड़ा कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपके प्यारे से मित्र मिस्टर जर्नल से। मिस्टर जर्नल वही हैं जो बहुत ही सूट बूट में एकदम रेडी होके आते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उन्हें बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे भाई? बिकॉज ही इज दैट इंपॉर्टेंट। From 11th curriculum point of view, journal is one of the most important chapters. Now I say again, it is one of the most important chapters. ठीक है? तो इस गलत फहमी में मत रह जाना कि सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। ना, और भी चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जर्नल इज वन ऑफ देम। तो जर्नल भाई साहब आके बैठेंगे आपके साथ, एक लैविश सा लंच प्रिपेयर किया जाएगा उनके लिए, उन्हें बिठाएंगे हम, इत्मीनान से खिलाएंगे पिलाएंगे और बहुत एकदम हेल्दी करके वापस भेजेंगे अपन। ठीक है? तो तैयार हो जाइए, जो यात्रा है हमारी दैट इज एंटरिंग अ न्यू फेज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। एक्साइटमेंट होना चाहिए, उत्साह मुझे एकदम चरम सीमा पे चाहिए, क्योंकि अब से प्रैक्टिकल जर्नी हमारी स्टार्ट होने वाली है। ऑलराइट? तो इनफ विद द थ्योरीज, राइट? बट स्टिल वन मोर लेक्चर रिलेटेड टू थ्योरी, थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रैक्टिकल, ऐसे चलेंगे अपन। ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ भी आपको करना हो उससे पहले उससे रिलेटेड थ्योरी को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। यू डोंट जंप स्ट्रेट अवे टू एन एक्सपेरिमेंट, यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स बिहाइंड दोज एक्सपेरिमेंट्स एंड देन यू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं ना साइंस में। तो अब जैसा आप लोगों को पता है कि अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइंस बिकॉज इट हैज अ सेट ऑफ रूल्स जो हमने पढ़े भी हैं और अभी हम अगले लेक्चर में देखने भी वाले हैं कि रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग क्या होने वाले हैं। तो क्योंकि अकाउंटेंसी उन रूल्स को फॉलो करती है, तो ये एक साइंटिफिक सिस्टम तो है। ये तो हम लोगों ने बार बार बात कर करके डिस्कस कर करके प्रूव कर दिया है दैट यस इट इज ऑल्सो अ साइंटिफिक सिस्टम। तो वही बात यहां भी, कोई भी एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल करने से पहले एक बार उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो हम आज के और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक बार जरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे, साथ में एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से, साथ में हम एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, बट यस वी विल अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड दोज एक्सपेरिमेंट्स अलोंग साइड। ठीक है? चलिए, तो इंट्रो की बात करें तो ये था आप लोगों का जर्नल से थोड़ा सा जो इंट्रो मुझे कराना था। बट अब मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव पोर्शन जो हमारा है, जिसकी अभी तक तो आप लोगों को वैसे आदत भी हो गई होगी, बट स्टिल फॉर न्यू स्टूडेंट्स हु जॉइंड अस ऑन यूट्यूब, उन्हें मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई हमारा ये सारा का सारा कंटेंट एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है ऑन आवर इजीली ऐप, राइट? अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इजीली ऐप के फायदे क्या क्या हैं? तो भैया देखिए, ऐसा है, प्रीमियम क्वालिटी वीडियो फॉर फ्री अगर देखना है तो कहां जा सकते हैं? यूट्यूब? ना, इजीली ऐप पे। Why? Because apart from the premium quality videos, आपको वहां पे और बहुत सारे added features मिलते हैं। For example, the daily practice problems which are made exclusively available to you only on our Easily app। जी हाँ, हर लेक्चर के एंड में आपके लिए स्पेशल डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम लोगों ने तैयार करी हैं, यानी DPPs, which are uploaded exclusively on our Easily app and nowhere else। ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी और बेटर करना चाहते हैं, इनफैक्ट बेटर देन द बेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन क्या रहेगा आप लोगों को? मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज गो ऑन टू आवर इजीली ऐप। अब आप लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि सर
हमें इजीली ऐप ऑपरेट करना नहीं आ रहा, हाउ डू वी रजिस्टर आवरसेल्व्स फॉर द इजीली ऐप, तो घबराइए मत, आज आपके सामने मैं खड़ा हूं यही इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, आप जाएंगे टू द गूगल प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां सर्च कीजिए हमारे इजीली ऐप को, एंड यस द स्पेलिंग इज EAZILY। Why Z? Because that is what makes us unique। ये Z ही हमें औरों से अलग रखता है, और सिर्फ ये Z नहीं, इस Z के साथ आने वाले यूनिक फीचर्स जैसे कि प्रीमियम कंटेंट अवेलेबल एब्सोल्युटली फ्री, दैट इज व्हाट मेक्स अस स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट। जैसे ही प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड हो जाता है, आप ऐप को ओपन करते हैं, फर्स्ट टाइम यूजर्स विल बी वेलकम्ड विथ दिस स्क्रीन। एक्चुअली ऑल यूजर्स विल बी वेलकम विद दिस स्क्रीन। फर्स्ट टाइम यूजर्स को करना क्या होता है, अपना मोबाइल नंबर भरना है और साथ में क्लिक करना होता है क्रिएट न्यू अकाउंट पे। दिख रहा है, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, हम ले जाएंगे आपको हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्क्रीन पे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोले तो आपसे जुड़ी कुछ मामूली सी लेकिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, योर जेंडर एंड योर लोकेशन। अब लोकेशन के बारे में मैं क्लैरिफिकेशंस दे दूं, लोकेशन नीड्स टू बी केप्ट ऑलवेज ऑन एटलीस्ट व्हाइल यूजिंग द ऐप। जैसे ही लोकेशन का ऑप्शन आएगा, वहां पे आपसे परमिशन पूछी जाएगी कि द ऐप वांट्स टू एक्सेस योर लोकेशन, वहां पे आप सेलेक्ट करेंगे ऑलवेज अलाउ व्हाइल यूजिंग द ऐप। घबराइए मत, अगर आपकी लोकेशन डिटेक्ट नहीं भी होती है तो आप यहां पे मैन्युअली लोकेशन एंटर कर सकते हैं, बट द लोकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज आपका OTP आपको मिलेगा इफ योर लोकेशन इज ऑन। सो प्लीज 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 डू नॉट फॉरगेट टू स्विच ऑन योर लोकेशन। साथ में अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक करेंगे, आप चलेंगे OTP वेरिफिकेशन वाली स्क्रीन पे। यहां पे आप अपना OTP एंटर करें, वेरीफाई पे क्लिक करें, ये जो वेरीफाई है यू नीड टू क्लिक ऑन दिस, और आ जाती है आपकी वेलकम स्क्रीन, बिकॉज यू बीन वेरीफाइड, यू हैव बीन रजिस्टर्ड एज अ यूजर विद द इजीली ऐप। सो वेलकम टू आवर फैमिली। अब आपसे पूछा जाएगा आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर क्लास 11th और आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द CUET, द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, अब क्योंकि आप मुझसे जुड़े हैं अपने उदय 2.0 बैच के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्या, आप सेलेक्ट करेंगे क्लास 11th एंड 12th, देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, यू विल बी टेकन टू द नेक्स्ट स्क्रीन जो अभी आपके सामने है। ये स्क्रीन आपके सामने आती है, यहां पे आप नोटिस करेंगे दो अलग अलग टैब्स हैं, एक है CBSE, दूसरा है उदय 2.0। नाउ द CBSE टैब, लेट मी क्लैरिफाई, जो CBSE टैब है वो है हमारा ऐप बेस्ड सब टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्स, यानी कि आप ही का कोर्स लेकिन सब टॉपिक वाइज हमने उस कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वहां पे वीडियोस सब टॉपिक के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। कोई सब टॉपिक आपको रिवाइज करना है या कहीं किसी सब टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, तो आप उस सब टॉपिक, इंडिविजुअल सब टॉपिक को भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ के साथ में आपको सब्सक्राइब करना है अपने उदय 2.0 कोर्स के लिए, यूल सेलेक्ट कॉमर्स और क्या करेंगे, आप कर देंगे यहां पे नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट दबाते हैं, सेटअप विजार्ड की लास्ट स्क्रीन आती है जहां से आपसे पूछा जाएगा भाई क्लास 11th, ऑफ कोर्स क्लास 11th, देन यू विल सेलेक्ट नेक्स्ट वंस अगेन। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आ जाएगी जी, ये है आपकी यूजर स्क्रीन। देख सकते हैं यहां बहुत खुशनुमा सी आपकी एक फोटो हमने लगा रखी है और साथ में आपके पास सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। Your name will be displayed here. The subjects that you selected will be displayed here. यहाँ पे आप देख सकते हैं percentage analysis है, that means how much of the course has been covered. आप जैसे जैसे वीडियोस देखते जाएंगे ये percentage increase होता जाएगा। देख सकते हैं 4 कोर सब्जेक्ट हैं कॉमर्स के, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपके पास इंडिविजुअल सब्जेक्ट को भी अपने कार्ट में ऐड करने का ऑप्शन है, लेकिन अगर मेरा सजेशन मानना है और मानना ही है बिकॉज इट इज अ वेरी बेनिफिशियल सजेशन फॉर यू, तो मैं सजेस्ट करूंगा सेलेक्ट कीजिएगा पूरा कॉमर्स ट्रैक।
ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते ही आप कार्ट की तरफ मूव हो जाते हैं। कार्ट में आप नोटिस करेंगे देयर इज एन ऑप्शन जहां पे आपको ऐड करना है कूपन, एंड दैट कूपन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कोर्स की वैल्यू है 8,999 रुपीज। अब कूपन क्या है सर? कूपन है, जैसा आप देख सकते हैं, द कूपन इज फ्री इजीली, FREEZILY, as soon as you use this coupon आपको दिखेगा एक चमत्कार आपकी नजरों के सामने। 8,999 की वैल्यू वाला कोर्स हो जाएगा absolutely zero exclusively for our students who are using the Easily app। अब समझे मैंने क्यों सजेस्ट करा था कि भैया Easily ऐप पे जाइए, क्योंकि यहां भी कोर्स तो फ्री है, बस एडेड बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। डाउट रेजोल्यूशन की पॉसिबिलिटी आपके पास है, आप यहां देख सकते हैं देयर इज अ बटन फॉर योर डाउट्स, तो यहां पे आप लाइव डाउट पोस्ट कर सकते हैं। डाउट पोस्टिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर दैट हैज बीन एडेड टू द ऐप। आप डाउट कहीं बुक में पढ़ रहे हैं, वहां से आपको डाउट आ गया, आप उसका पिक क्लिक करके डाउट पोस्ट कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आपके डाउट्स का रेजोल्यूशन विद इन अ फ्यू आवर्स आपको मिल जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है आपके लिए। ठीक है जी, तो अब बता दिए हैं आपको फीचर्स ऐप के, तो करना क्या है, दौड़ के जाइए और फटाफट से रजिस्टर कीजिए हमारे ऐप पे, सेलेक्ट कीजिए अपना कोर्स दैट इज उदय 2.0, और हाँ, ये कूपन यूज करना मत भूलिएगा। चलिए, तो मिलेंगे आप लोगों से ऐप में ही। ऑलराइट, विथ दैट बीइंग सेड, अब बारी आ गई है आगे बढ़ने की अपने चैप्टर के साथ। तैयार हो सब? चलो, तो चैप्टर होने वाला है आपका क्या? चैप्टर होने वाला है जी आज आपका जर्नल। हम जर्नल के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फीचर्स देखेंगे जर्नल के, और साथ में मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी बताना चाहूंगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? आर यू गाइज रेडी? मुझे तो सबसे पहले यही बता दो, बिकॉज आई एम रेडी, आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसा मैंने कहा, प्रैक्टिकल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, तो अब हमारी फ्लाइट प्रॉपरली टेक ऑफ कर रही है। अब स्टेप वाइज टेक ऑफ नहीं है, अब ढंग से टेक ऑफ होने वाला है। तो बस तैयार हो जाओ, एकदम स्ट्रेट बैठ जाइए, एंड यस यू नीड टू हैव अ पेन एंड अ नोटबुक बाय योर साइड। तैयार हो जाइए, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, एंड लीव एवरीथिंग एल्स इन द हैंड्स ऑफ योर केपेबल पायलट, दैट इज मी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मैं आप लोगों को हमारी प्यारी जर्नल से, कि आखिर जर्नल है क्या। तो देखिए, जर्नल होती क्या है? इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सर ओरिजिनल एंट्री बोले तो बेटा, ओरिजिनल एंट्री का मतलब द फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, इन विच all the business transactions are recorded chronologically as per the rules of debit and credit, with a precise description of each transaction called a narration. The process of recording transactions in the journal is called journalizing. Sir एक मिनट ठहर जाइए, आपने इसमें काफी सारे कीवर्ड्स अभी अंडरलाइन करें, इन सबके बारे में थोड़ा बहुत समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। बस एक छोटी सी चीज और बात कर लें, वो है कि जर्नल आपको प्रोवाइड करती है डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस विद डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड अमाउंट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। सो एसेंशियली ये इतना बड़ा जो पैराग्राफ हमारे पास था, उस पैराग्राफ की समरी मैंने आपको यहां लिख के बताई है, बट इस समरी के साथ मैं कुछ और भी आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, हम बात करते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोले तो क्या हुआ? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बिकॉज क्यों है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? जर्नल को मैं क्यों बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कह रहा हूं? बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बुक्स। पहली बार बुक्स में कहां रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन? जर्नल में रिकॉर्ड होता है ऑफिशियली पहली बार, बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बुक्स
of a business entity. That is exactly why हम जर्नल को बोलते हैं प्राइमरी बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, in which all business transactions, again all business transactions, आलतू फालतू के ट्रांजैक्शन नहीं, वही transactions which involve money or money's worth are recorded. सर chronologically बोले तो क्या हुआ? क्या मतलब है सर chronologically का? भाई chronologically का मतलब है ये रहा, आप chronology समझिए. chronology essentially means डेट वाइज, यानी जो डेट पहले है उस डेट पे होने वाले ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करा जाएगा और जो डेट बाद में आ रही है उस डेट पे होने वाले ट्रांजैक्शन को बाद में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, इसीलिए क्रोनोलॉजी समझिए. ठीक है, अच्छा, एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. सर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी फॉलो करने होंगे, बिल्कुल फॉलो करने होंगे. द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट, इन केस ऑफ रियल अकाउंट एंड इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, जो हम नेक्स्ट सेशन में आपको समझाएंगे अच्छे से विद एग्जांपल्स, विद अ प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन कॉल्ड अ नरेशन. सर ये नरेशन क्या है? बेटा जी, नरेशन को मैं कह सकता हूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नरेशन? सर नरेशन बोले तो नरेशन है, जैसा कि वो कह रहा है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, तो हम कहेंगे समरी ऑफ अ ट्रांजैक्शन. क्योंकि जो जर्नल एंट्री होती है, जो जर्नल में हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दैट इज अ अकाउंटिंग लैंग्वेज. वो अकाउंट्स पढ़ने वाले लोगों को समझ में आ सकते हैं. दोज हु हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, दे कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. वो उस लैंग्वेज को समझ सकते हैं कि अच्छा इस जर्नल एंट्री के थ्रू क्या ट्रांजैक्शन बताया जा रहा है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है. लेकिन what happens when you have a novice? कोई ऐसा बंदा है जिसने अकाउंटेंसी नहीं पढ़ी, जैसे कि हमारे साइंस के दोस्त. अब हमारे साइंटिफिक दोस्त आके बैठते हैं और वो कहते हैं कि भाई दिखाओ जरा, क्या बात करते रहते हो तुम सारा दिन, डेबिट है क्रेडिट है. आपने उनके सामने खोल के रख दिया पूरा लेखा जोखा. वो घबराए, थोड़ा सा चकराए और फिर आपसे पूछा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है? कभी कुछ डेबिट हो रहा है, कभी कुछ क्रेडिट हो रहा है, कभी जो डेबिट हो रहा है वही क्रेडिट हो रहा है. व्हाट इज ऑल दिस? तब आप उन्हें बिठा के समझा सकते हैं कि एक काम करो, इसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन हमने दे रखा है ना, ब्रीफ सा समरी जो दे रखी है, जिसका नाम क्या है? नरेशन. जरा नरेशन पढ़ के देखो, अपने आप समझ जाओगे कि यहां पे हम क्या कहना चाहते हैं. तो दैट इज व्हाट अ नरेशन हेल्प्स यू विथ. साथ में द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग. जर्नल में एंट्री करना कहा जाता है जर्नलाइजिंग. तो यहां पे अब हम आगे जब फीचर्स देखेंगे इसके, उनमें से कुछ फीचर्स हमने अभी अभी डिस्कस कर लिए. तो चलिए फटाफट से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस चेक आउट दी फीचर्स ऑफ अ जर्नल. आर यू गाइज रेडी? तो सबसे पहला फीचर क्या आया? Entries are recorded for the first time in chronological order in the journal. इसीलिए इसे कहा जाता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ये बात पीछे भी मैंने आपको समझाई कि डेट वाइज जो भी ट्रांजैक्शन अकर हो रहा है उसे डेट वाइज ही हम रिकॉर्ड करते हैं इन द जर्नल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. Second, it records both aspects, debit and credit. As you guys know, every transaction has two sides, a debit side and a credit side. A transaction has two sides. Both need to be recorded. क्यों?
क्योंकि आप फॉलो करते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब था? एक ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड करें? जी नहीं, एक ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू रिकॉर्ड होने चाहिए, यानी बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन नीड टू बी रिकॉर्डेड। व्हाट आर दीज एस्पेक्ट्स? क्या हैं ये एस्पेक्ट्स? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यानी कि सर हो सकता है एक अकाउंट में बढ़ोतरी हो रही हो, एक अकाउंट में कमी। वन अकाउंट माइट बी इंक्रीजिंग, द अदर माइट बी डिक्रीजिंग। तो उन दोनों ट्रीटमेंट्स को हमें एक ही एंट्री में दिखाना होगा, क्योंकि ये सिंगल ट्रांजैक्शन है। ऑल राइट सर, समझ गए। तो बताइए थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कह रहा है ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन अ डेली बेसिस। नॉर्मली व्हाट वी डू इज, अब ये जर्नल वर्ड सुना तो थोड़ा बहुत कहीं सुना हुआ लग रहा है। आप लोगों ने देखा होगा आपके पेरेंट्स शायद डायरीज मेंटेन करते हैं, या पेरेंट्स कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पे न्यू ईयर में जब न्यू ईयर आता है तो उनके ऑफिस की तरफ से उन्हें दी जाती है डायरीज, जिसपे होता है ना डेट वेट लिखी हुई होती है। आप उस पर कुछ कुछ चीजें लिख सकते हैं, अपने मन की बात लिख सकते हैं कि आज हमने क्या किया। यू रिमेंबर दैट एन फ्रैंक्स डायरी? सुनी होगी सबने। During World War II, there was a girl, small girl named Anne Frank, जिन्हें अपने ही घर में कैद होना पड़ा था। तो उन्होंने अपनी बहुत ही खूबसूरत डायरी लिखी थी, जहां पे वो हर दिन की अपनी दिनचर्या और अपने जो इमोशंस थे वो लिखा करती थी। Now that diary is also known as a journal। तो वो डायरी और वो जर्नल और इस जर्नल में ज्यादा फर्क नहीं है। उस जर्नल में हम अपने दिनचर्या के बारे में या अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, व्हाट हैड हैपेंड टू अस ड्यूरिंग द डे, हम लिखते हैं डेट वाइज। कि जैसे जैसे एक एक दिन गुजरता जाता है आप लिखते जाते हैं शाम को कि भैया आज पूरे दिन में ये हाईलाइट्स थे मेरे, कि क्या क्या हुआ, क्या क्या रायता फैला, क्या क्या कांड हुए, क्या क्या मस्ती हुई, सब कुछ यू मेंशन दैट इन योर डायरी डेट वाइज। सेम मैनर The business does the same thing। बिजनेस क्या कर रहा है? आज पूरे दिन में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए, अगेन वही बात, क्या क्या रायता फैला, किस किस तरह से कंडीशंस को संभाला गया, क्या नतीजा निकला पूरे दिन में, इतनी ट्रांजैक्शंस हुए थे, इतनी एक्टिविटीज हुई थी, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द डे, वो सब कुछ बिजनेस रिकॉर्ड करता है इन इट्स जर्नल। बट अगेन बिजनेस रिकॉर्ड्स ओनली द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, मनी मेजरमेंट नहीं हो सकता, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। Every entry is accompanied by a brief explanation called the narration। हर एंट्री के साथ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, कि भाई ये जो एंट्री है ये क्या डिपिक्ट करने की कोशिश कर रही है, सो दैट जो नॉन यूजर्स हैं या नॉन फेमिलियर हैं फाइनेंशियल लिटरेचर से, कि जिनको पता नहीं होता कि भाई कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या ये इस एंट्री से मैं समझ नहीं पाऊंगा कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है, तो हम उनको क्या कहते हैं? रुको जरा, सब्र करो, फिर बोलते हैं नरेशन पढ़ो। इसके नीचे आप जैसों के लिए ही, नौसिखियों के लिए हमने नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि भैया इस एंट्री में हम कहना क्या चाहते थे। तो 3 इडियट्स का वो सीन अगर माइंड में रिप्ले होता हुआ आए कि अरे साफ साफ कहो कहना क्या चाहते हो, तो हम उन्हें क्या समझाते हैं? हम उन्हें सिर्फ ये समझाते हैं कि सर जरा नरेशन पढ़िए, समझ जाएंगे कि ये ट्रांजैक्शन आपसे कहना क्या चाहता है। चल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट फीचर। ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट्स कैन बी रिकॉर्डेड वाया अ सिंगल एंट्री। नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज अ कंपाउंड एंट्री। कई बार ऐसा होगा, आप देखेंगे ऐसे ट्रांजैक्शंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जहां पे एक ही टाइम पे देयर मे बी मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड इन अ सेम ट्रांजैक्शन। नॉर्मली हमने पढ़ा है हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व होंगे, तभी हम दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जहां पे मोर देन 2 अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व। उस केस में ऐसा हो सकता है कि कोई 2 अकाउंट्स डेबिट हो रहे हो और 1 अकाउंट क्रेडिट, या वाइसे वर्सा, यानी कि कोई 1 अकाउंट डेबिट हो रहा हो और 2 अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हो। उस एंट्री को कहा जाता है अ कंपाउंड एंट्री। वी लर्न अबाउट दैट इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। तब तक के लिए बस थोड़ा सा और पेशेंस बरकरार रखिए। चलिए, अब जब हमने
फीचर्स देख लिए हैं, आप समझ चुके हैं कि भैया जर्नल क्या है, आप समझ चुके हैं कि भाई जर्नल के फीचर्स क्या होते हैं, ये सब तो अपन ने देख लिया। तो अब बारी आ गई है, क्योंकि किसी भी सिस्टम के क्या होते हैं याद है, एडवांटेजेस एंड there will be some limitations. So are you guys ready to understand or learn the advantages of the journal as well as its limitations? चलिए फिर देर किस बात की है, एडवांटेजेस बताते हैं सबसे पहले आपको जर्नल के। तो एडवांटेजेस हमारे सामने आ जाएं जरा फटाफट। You have the first advantage, that is a date-wise record. Locating transactions is easy. अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, कोई एक ट्रांजैक्शन उठा लेता हूं, मैं पूछता हूं कि अच्छा मुझे ये बताओ ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था, डू यू हैव अ रिकॉर्ड कि ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स ऑन July 1 can be easily checked by checking the journal for July 1। कहने का मतलब, अगर कोई आपसे पूछे कि भैया एक बात बताओ 1 जुलाई को तुमने कुछ सेल करी थी क्या, ये अगर आपसे सवाल उठता है कितने की सेल करी थी 1 जुलाई को, चलो बताइए मुझे 1 जुलाई को आपने कितनी सेल्स करी हैं, अगर कोई ये आपसे पूछता है तो आपके पास एक सुविधा है, क्या, 1 जुलाई की जर्नल, यानी जर्नल में 1 जुलाई का जो आपका डेटा मेंटेन किया हुआ है वो ओपन करें, वहां पे सेल्स की जितनी एंट्रीज हैं वो सारी एंट्रीज देखें और आप इजीली बता सकते हैं कि भैया 1 जुलाई को इतनी सेल्स करी है, क्या करना है उन सेल्स का टोटल कर दो और सीधे सीधे बता दो कि 1 जुलाई को ये थी मेरी सेल्स, और पूछो क्या पूछना है, राइट। अच्छा जी, द सेकेंड पॉइंट, हो थोड़ा सा हमें यहां पे हल्का सा ये थोड़ा मैं कर देता हूं, चेकिंग दी, ओके थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, चेकिंग दी जर्नल फॉर July 1। अच्छा, अब सेकेंड हमसे बोलता है रिड्यूस्ड पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज यू आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस ऑन अ डेली बेसिस। हर दिन ट्रांजैक्शंस, शाम को जो भी दिन भर में ट्रांजैक्शंस हुए थे उनके आपने वाउचर्स बना रखे हैं जिनमें सपोर्टिंग एविडेंस लगे हुए हैं, आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो हर दिन शाम को एक व्यक्ति बैठ रहा है, उस दिन के सारे ट्रांजैक्शंस के वाउचर्स कलेक्ट कर रहा है और एंट्री कर रहा है। सो बिकॉज दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड ईयर लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर थोड़ा कम हो जाता है। अब सोच के देखिए, अगर ये काम मैं 6 महीने में एक बार करवाता, क्या मतलब कि सर 6 महीने के सारे ट्रांजैक्शंस हैं, करीब करीब मान लीजिए 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ट्रांजैक्शंस हैं। अब वो सारा पोथा मैं ऐसे उठा के लाता हूं बड़ा भारी भारी सा और यूं ला के रख देता हूं कि लो भैया अब इसकी एंट्रियां करूं, तो पहली बात तो 6 महीने की एंट्री करने में उसको आगे 1 महीना और लग सकता है। And because now the work is being done in bulk and we require efficiency and speed as well, तो स्पीड में काम करने में कई बार एरर्स के चांसेस हाई होते हैं। Journal reduces the possibility of errors as journalizing क्या होती है? Journalizing is carried out on a regular basis, यानी the process of recording in the journal, journalizing का वही मतलब था ना, the process of recording entries in the journal is carried out on a regular basis. Because it is carried out on a regular basis, there is reduced possibility of errors. We have a complete details of transactions, कहाँ पे? You have a summary known as the narration, mentioned in the narration, जो डिटेल है ट्रांजैक्शन की कि भैया क्या खरीदा था, कहां से खरीदा था, वो सब कुछ आप कहां मेंशन करके चल रहे हैं, मेंशन्ड इन दी, ये नरेशन हम यही लिख देते हैं, अच्छा लगेगा यहां पे अलग से लिखा हो, मेंशन्ड इन द नरेशन।
नरेशन की डेफिनेशन ही हमने ये देखी थी ना, इट इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो क्या ट्रांजैक्शन हुए थे, किससे खरीदा था, कितना खरीदा था, क्या खरीदा था, एवरीथिंग कैन बी मेंशन्ड इन द नरेशन। नाउ अगेन नरेशन ब्रीफ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरी गाथा लिखा है कि मैंने विवेक कम्युनिकेशन से 11 तारीख को इतना सामान खरीदा था, उनसे ये भी बात हुई थी कि अगर पैसे पहले दे दिए तो कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। ना ना ना, ये सब नहीं। What you mention in the narration is purchased goods from Vivek Communication। डेट आपको लिखनी नहीं है क्योंकि अभी आप आगे देखेंगे फॉर्मेट में डेट अलग से आती है। बिल नंबर लिख सकते हो आप, वो रेफरेंस के लिए, ताकि किसी को अगर चेक करना है कि यार विवेक कम्युनिकेशन से आप कह रहे हैं आपने कुछ खरीदा है, बताओ बिल कहाँ है, तो आप बोल सकते हो वो बिल बुक पड़ी है, उस बिल बुक में या बिल रजिस्टर में आप जाके देखिए, ये वाला बिल नंबर है, उठा के देखेंगे मिल जाएगा। नहीं भरोसा हो रहा तो विवेक कम्युनिकेशन को फोन करो, उनको बोलो उनकी बिल बुक में नंबर है, क्योंकि एक काउंटर फॉइल उनके पास भी होती है, वो वहां से वेरीफाई करवा सकते हैं कि जी हाँ इन्होंने इस तारीख को ये सामान खरीदा है। ठीक, चलिए। And we have the last point, it facilitates ledger posting and cross checking. Now ledger is prepared after कंप्लीशन ऑफ द जर्नल। जर्नल बन गई है, तैयार हो गई है, उसके बाद लेजर प्रिपेयर होता है, और लेजर में जो डेटा एंट्री होती है वो जर्नल से ही हो रही होती है। सिंस अ लेजर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जर्नल, जर्नल को ही इस्तेमाल करके आप लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी वजह से लेजर में जो पोस्टिंग है वो फैसिलिटेट हो जाती है, यानी सहूलियत हो जाती है वो काम करने की। और साथ में यू हैव एन ऑप्शन टू क्रॉस चेक कि भाई लेजर में जो एंट्री हो रही है आप ये देख सकते हैं कि जर्नल में कहां हो रखी है। कैसे, अभी बस थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं जब हम फॉर्मेट स्टडी करेंगे अपनी जर्नल का। तो ये तो थे भैया जर्नल के एडवांटेजेस। अब देख लेते हैं जरा जर्नल से रिलेटेड थोड़े लिमिटेशंस, नॉट डिसएडवांटेजेस। हम नेगेटिविटी पे नहीं जाते, हम बस बोलते हैं कि कुछ कमियां हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि कुछ बुराई है, ना ना ना, बुराई नहीं, कुछ कमी है हमारी जर्नल की। अब कमी क्या है? सबसे पहला, not suitable when the volume of transactions is large। Again, like I said, अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना, मैं एक ऐसे इमेजिनरी पोथा लेके आ रहा था बड़ा भारी सा, और मैंने नीचे रखा था कि भैया 6 महीने के ट्रांजैक्शंस ये हैं, संभालो इन्हें। तो ये है आपका प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर जर्नल। ये है आपका प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर जर्नल बिकॉज व्हेन देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, व्हेन योर ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी बिग, तो कई सारे ट्रांजैक्शंस होंगे दोस्तों, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। वहां पे यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि जर्नल मेंटेन करने चले तो वो जर्नल भी एक वैसे ही पोथे टाइप सी हो जाएगी, बड़ा सा एक, कि कहीं ला रहे हैं क्रेन में उठा के या बुलडोजर में रख के लाया जा रहा है कि भाई ये पकड़ो, ये है डेटा। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है जर्नल से। ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बड़े हैं, जर्नल मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देन द सेकेंड पॉइंट इज इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। व्हाई इज इट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम? बिकॉज इट रिक्वायर्ड नहीं, पास्ट में थोड़ी है, हमेशा जरूरत पड़ेगी। पूरा वर्ड ही उड़ा दिया, ये क्या बात हुई? It requires a deep understanding of rules of accounting। क्योंकि यहां पे आपको एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उनकी बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करना भी आना चाहिए कि भाई कोई आइटम है या कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें जो अकाउंट इन्वॉल्व है उसका नेचर क्या है। यू नीड टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। समझ होनी चाहिए बहुत अच्छी कि अच्छा इसमें जो ये अकाउंट इन्वॉल्व है ना, वो रियल अकाउंट है या वो पर्सनल अकाउंट है या वो नॉमिनल अकाउंट है। ये समझ होना बहुत जरूरी है। साथ में द थर्ड पॉइंट दैट वी हैव ये है कि कैश बैलेंस रिवील नहीं होता है भैया। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि भाई
क्योंकि हम चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग की बात हमने करी, या हमने ये बात करी कि अगर जो है डेट वाइज आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन्ड है तो आपके लिए ईज ऑफ एक्सेस होता है, या ईज ऑफ इंफॉर्मेशन है, ईज ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया 1 जुलाई की सेल्स कितनी है, तो आपको क्या करना था, 1 जुलाई की जर्नल डेटा एंट्री देखोगे, जर्नल एंट्रीज देखोगे, 1 जुलाई की जर्नल खोलोगे, उसमें पन्ने होते हैं, 1 जुलाई के पन्ने पे जाओगे कि जिस पन्ने पे 1 जुलाई की सारी एंट्रीज हो रखी हैं, आप वो पन्ना लेते हैं और उस पन्ने पे सारी एंट्रीज चेक करते हैं, फिर उसमें से बताते हैं मुझे कि भैया सेल कितना था। अब ये तो रही एक दिन की बात। मान लीजिए उस एक दिन में आपके पास 25 सेल्स हुई हैं, 25 सेल्स के ट्रांजैक्शन है और अलग अलग टाइम पे हो रखे हैं, उसके बीच में और बहुत ट्रांजैक्शन हुए। नाउ अगेन अपन ने बात करी थी क्रोनोलॉजी की, याद है, डेट वाइज, लेकिन डेट में भी क्रोनोलॉजी होती है। कहने का मतलब अगर मैं बोलता हूं 1 जुलाई की बात करूं तो 1 जुलाई को भी जो दिन का पहला ट्रांजैक्शन है वो पहले रिकॉर्ड होगा और जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो लास्ट में रिकॉर्ड होगा। हम ऐसे नहीं करेंगे कि लास्ट ट्रांजैक्शन को सबसे पहले उठा दिया, नहीं, द फर्स्ट ट्रांजैक्शन फॉर दैट डे विल बी रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्रोनोलॉजी इज नॉट जस्ट डे वाइज, इट इज ऑल्सो टाइम वाइज, हर दिन का टाइम भी देखा जाता है। कई केसेस में, सिनेरियोज में हम ऐसे करते हैं क्योंकि वाउचर बने होंगे तो पहला वाला वाउचर सबसे नीचे होगा ना दिन का, उसके ऊपर बाकी सारे वाउचर्स आते गए होंगे, एक एक ट्रांजैक्शन होता गया, हमने वाउचर बना दिया, पहले वाले के ऊपर रखते गए। सो जो सबसे टॉप पे होगा वो सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन है तो उसको सबसे लास्ट में एंटर करेंगे। हम सबसे नीचे वाले वाउचर को सबसे पहले उठाते हैं और उसके डेटा को एंटर करते हैं। नाउ इमेजिन दिस सिनेरियो फॉर द एंटायर ईयर, और ये मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूं कैश की। एक ऑर्गेनाइजेशन में कैश के ऑलमोस्ट अनमेजरेबल ट्रांजैक्शंस होते हैं इन अ ईयर, यानी जिनकी गिनती करना तक मुश्किल होता है, बिकॉज कैश इज इन्वॉल्व इन एवरी ट्रांजैक्शन, छोटे से बड़े ट्रांजैक्शन तक में। आपने दिन की चाय भी पी है, उसका पेमेंट भी अगर ऑफिस कर रहा है, ऑफिस की तरफ से किया जा रहा है, बिजनेस की तरफ से किया जा रहा है, इट इज एन एक्सपेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस व्हिच हैज टू बी रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड करना होगा। दिन की 4 चाय पिएंगे, 365 दिन में से अगर मान लीजिए छुट्टियां सब हटा के 300 दिन की भी वर्किंग होती है तो दिन की 4 चाय के हिसाब से 1200 ट्रांजैक्शन साल के सिर्फ और सिर्फ चाय पीने के हैं। और एक जने की बात हो रही है, ये एक जना दिन की 4 चाय पी रहा है। अगेन इफ यू हैव 100 एम्प्लॉइज, 400 transactions per day just for tea, 400 into 300 कैलकुलेशन करते रह जाओगे। उस सब में मैं पूछ रहा हूं कि कैश कितना लगा और कैलकुलेशन करते रह जाओगे। दैट इज एग्जैक्टली अ लिमिटेशन कि कैश का बैलेंस आप रिवील नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमारे पास अलग समाधान है, हम वहां जाएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे हाउ यू कैन फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ कैश। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर योर लेजर, कि भैया जर्नल बना लिया अब आराम से बैठ जाते हैं, लेजर क्यों बनानी है सर, आपने तो कहा था जर्नल से ही बनती है, तो जब जर्नल बना ली तो फिर लेजर की क्या जरूरत है। लेजर की जरूरत है एग्जैक्टली फॉर दिस पॉइंट। इसी तरह और भी कई ट्रांजैक्शंस होंगे जिनके बैलेंसेस हमें पता करने होंगे, और कई अकाउंट्स होंगे जिनके बैलेंसेस हमें फाइंड आउट करने होते हैं। दोज बैलेंसेस कैन नॉट बी फाउंड आउट जस्ट फ्रॉम द जर्नल। जर्नल से ट्रांजैक्शंस के बैलेंस या अकाउंट्स के बैलेंस आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। तो उस सिनेरियो के लिए आपको चाहिए ही चाहिए होगी लेजर, विच इज व्हाई अ जर्नल कैन नेवर सब्स्टिट्यूट द लेजर। ठीक है जी, चलिए तो अब आगे बढ़ने से पहले बातें हो जाएं थोड़ी सी क्या मोटिवेशनल, थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें करें कि भाई अभी अगर आप ये सुन के ऐसे हो रहे हैं कि अरे सर जर्नल भी बनानी है, लेजर भी बनाना है, तो मतलब प्लान ए भी हो गया, प्लान बी भी है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस। तो गौर करना है इसी चीज पे। नॉट जस्ट प्लान ए, प्लान बी माय फ्रेंड्स। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 26 लेटर्स। तो कभी एक प्लान फेल होता भी है तो घबराते नहीं। आप बोलते हैं कि सर मेरे पास तो सिर्फ प्लान ए था या प्लान बी था, कि मतलब या तो ये करेंगे या ये करेंगे, कि कॉमर्स ले लिया सीए करेंगे सीएस करेंगे। नो, बिकॉज स्पेसिफिकली क्योंकि आपने कॉमर्स लिया है तो ये तो बिल्कुल एप्टली इन्वॉल्व है आपके ऊपर, ये पूरी तरह से एप्लीकेबल है, क्योंकि कॉमर्स में मल्टीपल डोमेन्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज।
सो यू डोंट जस्ट हैव अ प्लान ए और अ प्लान बी, यू हैव अंटिल प्लान जी, और उससे भी आगे बहुत कुछ, ए बी, ए सी, ए डी, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। एक्सेल की शीट देखिए ना, वो ए टू जेड का कॉलम बनाती है, उसके बाद डबल ए बी, ए सी, ए डी, ऐसे फिर शुरू हो जाती है। जहां तक खींच सकते हो खींचते जाओ, इट विल कीप ऑन गोइंग। दैट इज हाउ यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग, राइट? चलिए, विद दैट बीइंग सेड, फटाफट से अब इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा मैं आप लोगों को किससे। अब इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसा मैंने वादा किया था कि थोड़ी थ्योरी और थोड़ा प्रैक्टिकल, तो थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। अब मैजिक की बारी आ गई, तो मैजिक देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द जर्नल। आर यू गाइज रेडी? बिकॉज अब मिलवाने जा रहा हूं मैं आपको बहुत ही वेल मैनर्ड, वेल सूटेड जर्नल भाई साहब से। तो मिलते हैं पूरे ही ढंग से सूट बूट पहन के आए हमारे जर्नल भाई साहब से। तैयार हो? ड्रम रोल तैयार है मेरे बच्चे? जरा मिलवा देते हैं इन्हें मिस्टर जर्नल से। ये हैं जी आपके मिस्टर जर्नल। एंड लाइक आई सेड, तारीख पे तारीख की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए तो मैं फॉर्मेट में अलग से कॉलम ले आया। तो एज यू कैन सी, देयर विल बी 5 columns in your journal. You will have a date column, एक particulars का कॉलम होगा, एक LF होगा। सर ये LF क्या है? रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं। एक डेबिट रुपीस एंड एक क्रेडिट रुपीस। ऑल राइट, तो सबसे पहले बात करेंगे डेट कॉलम की। डेट कॉलम का काम क्या होगा? जो ट्रांजैक्शन जिस दिन हुआ है उसकी डेट लिख दी जाएगी डेट कॉलम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं 2023 की और साल शुरू हो चुका है, तो पहली डेट क्या हो जाएगी? अप्रैल 1। इस तरीके से हम बढ़ते हैं कि अप्रैल 1, अब अप्रैल 1 में जो पहला ट्रांजैक्शन है वो यहां, फिर दूसरा है तो वो अप्रैल 1 ही चलता रहेगा हमारे पास नीचे तक। ओके सर, पर्टिकुलर्स में this is where the entry is made. यहां पे आप एंट्री करते हैं along with the narration। यहां नरेशन भी लिखा जाता है। एंट्री करेंगे, जो अकाउंट डेबिट है उसके लिए लिखेंगे ये यहां पे एक डेबिट लिख दिया जाता है DR टू द अकाउंट दैट इज बीइंग क्रेडिटेड। अब ये टर्मिनोलॉजी आपको मैं समझाऊंगा जब हम अगले आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे जर्नल, रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग समझ के जब हम जर्नल एंट्रीज करना शुरू करेंगे, दैट विल बी मेड मोर क्लियर। वी हैव द थर्ड कॉलम जिसका नाम है LF। दिस इज लेजर फोलियो। What does LF signify? सर LF का मतलब है लेजर फोलियो। सर वो तो ठीक है, आपने तो डिस्क्रिप्शन देके एक क्वेश्चन और पटक दिया कि ये फोलियो क्या बला है। फोलियो का मतलब होता है जी पेज नंबर, ठीक है। Now the word folio means पेज नंबर। तो अब यहां पे क्या मतलब हो गया? ये मतलब हुआ लेजर का पेज नंबर। सर लेजर का पेज नंबर हमें क्यों चाहिए? अरे भाई, लेजर में आप यहीं से, यू नो द जर्नल हेल्प्स इन लेजर प्रिपरेशन। लेजर बनती जर्नल की मदद से ही है। तो अब लेजर में कुछ आप लिख आए, लेकिन उस चीज को अगर क्रॉस चेक करना, अपन ने पीछे पढ़ा, एडवांटेजेस में एक था, इट फैसिलिटेट्स लेजर पोस्टिंग एंड क्रॉस चेकिंग। तो अब लेजर में कोई एंट्री करी है, इसके सबूत मुझे देखने हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन सही में था, तो मुझे जाना होगा जर्नल में कि जर्नल में इसकी एंट्री हो रखी है क्या। तो मुझे क्रॉस चेकिंग के लिए ये पता होना चाहिए कि ये जो ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हुआ है वो लेजर में किस पेज पे है। और इसी तरह लेजर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे आप देखेंगे देयर विल बी अ कॉलम नोन एज JF, जर्नल फोलियो। वहां पे क्या होगा कि लेजर में जो ये ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा है ये जर्नल में किस पेज पे मेंशन्ड है। तो क्रॉस चेकिंग हमारी आसान हो जाती है। देन यू हैव 2 कॉलम्स फॉर द अमाउंट्स, एक डेबिट अमाउंट और एक क्रेडिट अमाउंट। तो जर्नल एंट्री में जो अकाउंट आपका डेबिट हो रहा होगा एज पर द रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग, उसका अमाउंट हम लिखेंगे डेबिट कॉलम में, और जो अकाउंट हो रहा होगा क्रेडिट, उसका अमाउंट आप कहां लिखेंगे? सरप्राइज सरप्राइज, क्रेडिट कॉलम में। फिर एंट्री कंप्लीट हो गई है, उसके बाद क्या काम रहेगा सर? उसके बाद रहेगा एक छोटा सा काम, दैट वुड बी
पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक लाइन बना दी जाती है, जस्ट इन द पर्टिकुलर कॉलम, जिसका मतलब होता है दिस ट्रांजैक्शन इज ओवर। यहां पे हम मान रहे हैं हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के साथ बढ़ चलते हैं। फिर नीचे वही सेम रूल्स फॉलो करते हुए हम दोबारा ट्रांजैक्शन एंड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और पेज जब पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका, तो यहां से एक लाइन खींची जाती है। ओहो, तो यहां से एक लाइन खींच दी जाएगी यहां तक, और यहां आप लिखते हैं टोटल, और टोटल कैरीड डाउन या कैरीड फॉरवर्ड लिखा जाता है। इस कॉलम का एक पेज का टोटल यहां पे मेंशन होगा और इस कॉलम का एक पेज का टोटल यहां मेंशन होगा। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे हम सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज टॉप, एट द टॉप वी राइट, व्हाट डू वी राइट, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड और ब्रॉट डाउन, कि पिछले पन्ने से भैया टोटल लेके आ रहे हैं, ये टोटल सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा, उसके बाद नए ट्रांजैक्शंस के साथ हम करेंगे शुरुआत। ठीक है जी, तो कैसा लगा सूट बूट वाले हमारे जर्नल भाई साहब से मिलके? जैसा मैंने कहा, इन्हें बिठाया हमने, इत्मीनान से इनके बारे में सब कुछ समझा, इनके जो फीचर्स हैं वो सब हमने देखे अच्छे से, अच्छा भला लैविश लंच करवाया भाई साहब को, और फिर कहा कि चलिए अभी तो आपसे विदा लेते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से, और क्या करेंगे, आपसे मिलके फटाफट से आपको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर आपके साथ समय भी व्यतीत करेंगे, बिल्कुल बहुत समय व्यतीत करेंगे हम जर्नल भाई साहब के साथ, बहुत अच्छे से इन्हें समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब हमारी आगे की जो जर्नी होने वाली अकाउंटेंसी की, वहां ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण साथी होने वाले हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, विथ दैट बीइंग सेड, आज का लेक्चर यहीं पर रोकता हूं मैं, मिलूंगा बहुत जल्दी अपने अगले कंटिन्यूड लेक्चर के साथ। तब तक के लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले मुझे आप लोगों से कहना है वेरी 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 थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली। आप लोगों को क्या करना है, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग, फॉर्मेट को अच्छे से देख लेना और ये सब कुछ करना विद अ स्माइल। चलिए, मिलेंगे बहुत जल्दी, ध्यान रखिए अपना, अपनों का, अपनी सेहत का। तब तक के लिए दिस इज मी साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।